हेलो दोस्तों, आज अपन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पृथ्वी बनाएंगे। पृथ्वी अपनी गोल होती है, ये गोलाकार पृथ्वी बनाई अपन ने। एक बार और बनाएंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे। ये पृथ्वी बन गई अपनी। पृथ्वी के इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों से चौखट होती है, थोड़ी सी, बाकी गोल होती है। अभी पृथ्वी को पूरे गोलार्ध में डाल देते हैं। अब इस पूरे गोले को दो भागों में बांटने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार इस पूरे पृथ्वी को कुल 180 भूमध्य अक्षांश रेखाएं होती है जो काटती है। इस प्रकार 180 डिग्री होती है। यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण में ऐसे करते करते 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से ये टोटल 180 हो जाती है। 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। सबसे 90 डिग्री वाली जो बिल्कुल चौखट होती है उसे गिना नहीं जाता, 89 ही होती है रेखाएं टोटल। इस प्रकार से 179 अक्षांश रेखाएं होती है। इसी तरह से पृथ्वी को फिर से दो भागों में बांटकर वैज्ञानिकों ने इसको स्टडी के लिए आसान बनाया। इसको फिर से सीधे स्ट्रेट लेवल पर दो भागों में बांटा और इस जस्ट बीच में काटा। ये बीच में इंग्लैंड का लंदन से ग्रीनविच शहर बीच में है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ से फिर ऐसे करते 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 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं टोटल। इस पृथ्वी के गोले के बीचों बीच रेखा काटी सीधी खींची गई। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इस तरह से पृथ्वी के कुल 4 भाग हो चुके हैं और इन 4 भागों में आपको पता है ये अक्षांश रेखाएं ऐसे आड़ी रेखा होती है, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं और इन खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 180 होती है और हर एक देशांतर रेखा के बीच में 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। ये 0 डिग्री देशांतर से आप 90 डिग्री देशांतर तक आओगे। 90 डिग्री देशांतर तो 90 × 4 मिनट बराबर 360 मिनट, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे लगेंगे आपको। 6 घंटे पूर्व 0 डिग्री से पूर्वी कोने पर आने के लिए 6 घंटे लगेंगे और 6 घंटे वापस पश्चिमी कोने पर जाने के लिए लगेंगे। 6 × 12, यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे लगते हैं। जब सूर्य यहाँ उदय होता है तो यहाँ सूर्य को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाएं होती है और यहाँ पे इसीलिए पृथ्वी को अपन फिर से बनाएंगे और पृथ्वी को अपन 4 भागों में बांट देते हैं। ये भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसको देशांतर रेखा में भी बांटेंगे, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और इस गोलार्ध में भारत कहाँ पर स्थित है? इंडिया अपना यहाँ पर स्थित है और इंडिया की टाइम रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर नापा जाता है। पूर्वी देशांतर पर नापा जाता है। इसी तरह से भारत का अब
स्थिति अपन दिखाते हैं। ये इंडिया है। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर चलने के बाद भारत का समय रवाना चालू होगा। तो 0 डिग्री देशांतर पर लंदन स्थित है। लंदन का ग्रीनविच शहर स्थित है। यहाँ से वापस दिल्ली का टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो ग्रीनविच शहर से दिल्ली तक पहुँचने में कितने देशांतर आते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर आता है। इसको अपन समय में नापेंगे तो हर देशांतर 4 मिनट होता है। तो 82.5 का 4 4 दूनी 8। छोरा को केबल यहाँ से यहाँ आने में भारत को 330 मिनट लगेंगे। 330 मिनट का मतलब कि 5 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को अपन समझ सकते हैं। ग्रीनविच शहर से इंडिया की दिल्ली कैपिटल का समय देखने के लिए 5.5 घंटे आगे आना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत में सूरज 7 बजे उग रहा है तो भारत के समय के हिसाब से 5.5 घंटे बाद उगेगा लंदन में सूरज। मतलब कि 7 बजे सूर्योदय इंडिया में हो रहा है भारत में, और भारत के समय के हिसाब से तो वही इंग्लैंड में होगा 7 + 5.5 यानी कि 12:30 बजे। दोपहर के 12:30 बजे उनके सूर्योदय होगा। अपने इंडिया के 12:30 बजेंगे तब लंदन में सूर्योदय होगा। अब अपन भारत के लिए भारत का नक्शा देखते हैं। यह है भारत का नक्शा। कुल भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, फिर इधर से ये पाकिस्तान का बॉर्डर के साथ पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये गुजरात से समुद्र की रेखा स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से यहाँ आता है ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र में गोवा, गोवा से बेंगलोर, कर्नाटका से केरल से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल से फिर वापस अपने ईस्ट स्टेट आ जाते हैं, 7 सिस्टर स्टेट। सबसे पहले असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय यहाँ पे होता है। और इस वाली पतली सी गली को चिकन नेक कहा जाता है, जिस पर चाइना की हमेशा नज़र रहती है। चाइना चाहता है कि अपनी चिकन नेक को मरोड़ के तोड़ के खाना चाहता है वो, और फिर इस पूरे एरिया को पर कब्जा करना चाहता है चाइना। इस प्रकार से अपन अपना इंडिया का मैप देखेंगे और इंडिया का अपन वापस मैप बनाते हैं। ये इंडिया को साधारण भाषा में समझते हैं अपन। ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये इंडिया का नक्शा बनाया। इंडिया का सबसे कॉर्नर वाला पश्चिमी कोना है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह भी पृथ्वी का पूर्वी देशांतर ही है, लेकिन भारत का पश्चिमी कोना माना जाएगा। इसी तरह से ये अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंडिया। इस प्रकार से भारत का विस्तार हो गया। और भारत की लंबाई और चौड़ाई देखा जाए, भारत का विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2937 किलोमीटर ये हो गई। इसी प्रकार से अपन इंडिया का मैप समझेंगे। कल अपन इंडिया के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।